नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की उपनिषद की। नहीं, हम 2 महीने पहले मतलब लास्ट मैंने उपनिषद जो पढ़े थे, कठ उपनिषद से जो मैं पढ़ी थी, वो 2 महीने पहले की थी, है ना? तो आज भी हम पढ़ रहे हैं कठ उपनिषद, लेकिन मेरी जो रिकॉर्डिंग का जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया है। तो इसीलिए मैं उस किताब की जो प्रच्छद है, मतलब फ्रंट कवर पेज है, वो नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन आज भी मैं पढ़ रही हूँ कठ उपनिषद। उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित। इस किताब से किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए शुरू करते हैं कठ उपनिषद। कोई भी उपनिषद पढ़ने से पहले मन को शांत करने की जरूरत होती है ना? तो चलिए शुरू करते हैं शांति पाठ से। ॐ सहनावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कराववहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हम दोनों को ही ब्रह्मतुल्य रूप से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को ही विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए। हम लोग उभय समभाव से विद्या लाभ के लिए उपयुक्त वीर्य और सामर्थ्य अर्जित कर पाए। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारी लब्ध विद्या सफल हो। हम एक दूसरे को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं अगला मंत्र। वैसे 2 महीने पहले हम पढ़े थे 11वां मंत्र, और तब तक हम लोग क्या जान लिए थे। हम लोग पढ़ रहे हैं कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। तो चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं। उशन हवै बाजस्रवशः सर्ववेद संगदौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशसो अमन्नत पितोदका जगद्धत्रिणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियः अनन्दनाम ते लोकास्तान् स गच्छति तादत्। स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति तृतीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्वित् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्तः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः। वैश्यानरः प्रतिवश्यततिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो दस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तीसरो रात्रिर्जदबादशिर्गृहे मे अनस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृतो तत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। तो यहाँ तक हम लोग जाने थे कि नचिकेता कौन है, उनके पिताजी कौन थे। वे विश्वजित यज्ञ किए थे और उनके पिताजी, नचिकेता के पिताजी का नाम था बाजश्रवश मुनि। वो अपने
इष्ट पूर्ति के लिए यज्ञ समापन के बाद अपना सर्वस्व दान किए थे। और ऋतिकों को और बाकी सदस्यों को दान स्वरूप देने के लिए जो गाभियां उन्होंने मंगवाए थे, उनका हालत देख के नचिकेता को लगा था कि ये अगर पिताजी दान में देते हैं ये क्षीण जीवी गाभियों को, तो पिताजी का तो ऊर्ध्व गति अपेक्षा निम्न गति होगा, अनंदा नामक एक लोक में उनका गमन हो जाएगा। तो ये सोचकर वो पुनः पुनः अपने पिताजी को बोलने लगे कि पिताजी आप मुझे किसको दिए, किसको दान किए। तो ये सुन के पिताजी गुस्से में आके बोल दिए कि मैं तुम्हें यम को दे दिया। ये सुनकर उनको लगा, नचिकेता को लगा, मैं तो अधम तो नहीं हूँ लेकिन उत्तम भी नहीं हूँ, मैं खैर मध्यम वर्गीय शिष्य हूँ पिताजी के, तो मुझसे यम का ऐसा क्या काम निपट सकता है कि मुझे पिताजी यम को दे दिए। खैर पिताजी अपना रखे, सत्यनिष्ठा के साथ रखे, क्योंकि अगर पुत्र स्नेह में वो चूक गए तो इसी डर से वो पिताजी को, अपने पिता को बोलने लगे कि उत्तम व्यक्ति कैसे आचरण करते हैं ये आप याद करिए। जो अतीत में जो उत्तम व्यक्तियां हैं वो कैसे आचरण किए हैं, जो अभी के जो लोग हैं, अभी के जो उत्तम व्यक्तियां हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियां हैं, वो कैसे आचरण करते हैं, ये याद करके ही आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए। और फिर वो यमलोक में पहुंच गए, लेकिन तब यमलोक में यम थे नहीं। तो वहां पर नचिकेता 3 दिन और 3 रात्रि बिना खाए पिए, मतलब उपवास ही रहे, है ना। तो जब यम घर वापस आए तो उनके आत्मीय परिजन सारे लोग बोले, अरे अतिथि नारायण है, और ऊपर से अतिथि और वो भी ब्राह्मण बालक है, वो 3 दिन 3 रात्रि कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। ऐसे वो निरंबु उपवास जिसको कहते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, मतलब पालन किए हैं। तो इससे तो गृहस्थ लोगों का कल्याण हो सकता है ऐसे। तो आप जाइए, पहले उनका पैर धोने के लिए जल मतलब पानी लेके दीजिए उनको, उनका आवभगत अतिथि सत्कार अच्छे से कीजिए। ये सुन के यम तो नचिकेता के पास पहुंचे और फिर उनसे बोला कि आप मेरे नमस्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, और हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे मेरा कल्याण हो। और आप मतलब मेरे लोक में 3 दिन 3 रात्रि अनाहार अनाहार नहीं, उपवासी थे, निर्जला उपवासी थे। तो इससे हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमसे 3 वर मांग लीजिए, आप हमसे 3 वर मांग लीजिए। तो ये सुनकर नचिकेता को सबसे जो ज्यादा चिंता ये थी कि पिताजी तो मुझे भेज दिए हैं, पहले तो वो गुस्से में थे मुझे जब वो भेजे थे, अब मैं यमलोक में आया हूँ, तो यहाँ से अगर वापस जाऊंगा तो मुझे पिताजी पहचान भी पाएंगे या नहीं, और मेरे चिंता में वो विनिद्र रजनी भी बिताएंगे, मतलब रात को सो नहीं पाएंगे। ये सब सोच के वो यम से ये वर मांगे कि मेरा पहला जो वर है, प्रार्थना है कि आप मेरे पिताजी को चिंता मुक्त कीजिए, और जब मैं वापस पिताजी के पास जाऊं तब वो मुझे पहचान भी पाए और पहले जैसे मुझसे प्यार भी करे। तो यम बोले कि हाँ, कोई बात नहीं, आपने ये जो वर मांगा है ऐसा ही होगा, मेरे आदेश से ही आपके पिताजी फिर से पूर्व में जैसे आपसे प्यार करते थे वैसे ही वो आपसे प्यार करेंगे, और वो निश्चिंत होकर सो भी जाएंगे, मतलब उनको दुश्चिंता नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद फिर क्या हुआ, तो चलिए 12वां मंत्र हम पढ़ लेते हैं। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अर्थात प्रथम वर मिलने के बाद द्वितीय वर प्रार्थना के उद्देश्य से नचिकेता बोलने लगे, हे मृत्यु, स्वर्गलोक में तो कुछ भी डर नहीं है, आपका भी वहां पर कोई अधिकार नहीं है, वार्धक्य से जुड़ा हुआ जरा का भी भय नहीं है, वहां पर जो लोग जा पाते हैं वो लोगों को तो क्षुधा और तृष्णा का भी कोई कष्ट नहीं है,
समस्त शोक, समस्त प्रकार के शोक और मानसिक तनाव या दुख अतिक्रम करके ही वो लोग आनंद भोग करते हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि पहला तो वर तो नचिकेता ने मांग लिया है, अब शायद वो स्वर्ग लोक में जाने की वर प्रार्थना शायद करने वाले हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि स्वर्ग में क्या क्या है और क्या क्या मिल सकता है। तो वैसे एक बात तो जरूर हम बोलेंगे कि स्वर्ग सुख अलग होता है जरूर, लेकिन ब्रह्म लीन होना, ब्रह्ममय होना, उसका सुख अपरंपार है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक ही। फिर अगले मंत्र में हम जान लेंगे सच में नचिकेता मांगे थे क्या स्वर्ग जाने का, मतलब क्या बोले, स्वर्ग प्राप्ति का वो सही में ये वर मांगे थे या नहीं, ये हम जान लेंगे अगले मंत्र में। तब तक सारे लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। शुभमस्तु।